हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लोगों का शासन चलता है। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग ही अपने प्रेसिडेंट तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर को या सीएम को चुनते हैं। डेमोक्रेसी वो होती है। इन द क्लास 6th book we looked at the key elements of a democratic government. These includes people participation, the resolution of conflict and equality and justice. उसमें हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इक्वालिटी होती है एंड जस्टिस होती है। कन्फ्लिक्ट हो गए, जो किसी की भी लड़ाइयाँ होती है उसके क्या समाधान होंगे, क्या उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। एंड इक्वालिटी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वालिटी का राइट देता है, किसी के साथ भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस होना चाहिए हर बंदे के साथ, हर इंसान के साथ में कोई ना कोई भी हर जस्टिस होना चाहिए। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। In this chapter you will read more about equality, what it is, why it important in a democracy and whether or not everyone is equal in India. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है और इक्वालिटी कैसे मैनेज की जाती है, कैसे होती है, और इंडिया में हमारी कंट्री जो है उसमें सारे पीपल जो है वो इक्वल क्यों नहीं है, हम इसी के बारे में ये पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में यही दिया हुआ है। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। अब इसमें ये एक स्टोरी से बताया हुआ है कि कैसे कैसे इक्वालिटी हमारी कंट्री में नहीं है। ऑन ये ऊपर जो आप देख पा रहे हो, इसमें ये बताया हुआ है कि ये सारे लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। ये सारे देख रहे हो आप, अलग अलग रिलीजन है इनका, अलग अलग कास्ट होगी, अलग अलग सोसाइटी से ये लोग आते हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। अब ये इसमें कांता है और ये किसकी फ्रेंड है, सुजाता। तो ये दोनों भी इस क्यू में लगी हुई हैं। तो इसमें अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। ये अपनी वोट का वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहिब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। अब ये बोल रही है कि सुजाता, जो ये क्या नाम इसका, कांता है, ये कह रही है कि सुजाता ये अच्छा नहीं है कि ऑल सिटीज़न जो हमारी कंट्री के हैं वो वोट देने के लिए खड़े हैं, इवन जैन साहब भी खड़े हुए हैं लाइन में और हमारे साथ ही खड़े हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। अभी कहती है, सुजाता कहती है कि कांता अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ वोट करके आ जाओ। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. अब देखो, लोगों की मेंटालिटी एक्चुअल भी ऐसी ही होती है। जो भी लोग हमसे प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो झूठे हैं चाहे वो सच्चे हैं, हम लोग उन्हीं को ही वोट करते हैं। अब जैसे ही कांता ही कह रही है, मैं तो उन्हीं को ही वोट दूंगी जिसने पाइप लाने का वादा किया है हमारे एरिया में, जो वाटर पाइप लाएंगे या पानी की इन्होंने किया होगा, प्रॉमिस किया है कि हम आपकी एरिया में पानी लाएंगे। तो ये भी उसी को ही कह रही है कि मैं तो उसी को ही वोट दूंगी जो हमारे एरिया में पानी लेकर आएगा। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। अब ये इन्होंने वोट डाल दिया है। अब ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, नमस्ते साहब। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू दी हॉस्पिटल। अभी कहती है कि मेरी बेटी, उसकी गुड़िया, इनकी बेटी का नाम है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ है और ये कहती है कि वो बीमार है और मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। लेकिन कहती है कि पहले मैं अपने साहिब के घर में काम करूँगी, उसके बाद ही मैं उसको देखूँगी, उसके बाद उसको मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और अपने मालिक को कहूँगी कि मुझे थोड़ा सा एडवांस भी दे ताकि मैं
अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। अब यहाँ देखो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसकी बेटी जो है वो बीमार पड़ी है, ये सीन में। Here have some of this, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay? अब ये जो कांता है वो अपनी बेटी को कह रही है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, जितने में क्या तुम, पहले तो वो पूछ रही है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो, और अब ये कहती है कि तुम मेरा वेट करना, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे, पहले मैं जाके आती हूँ। It's no wonder that गुड़िया falls ill often, the basti is never cleaned, बस्ती इज़ नॉट क्लीन्ड। अब यहाँ देखो, इनकी बस्ती जो है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरी नहीं है, तो गुड़िया को तो बीमार पड़ना ही था। अब ये सोच रही है, इनकी जो उसकी मम्मी है वो सोच रही है कि गुड़िया को तो बीमार पड़ना ही था, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो इसी बस्ती में खेलती है और इन्हीं बस्ती के बच्चों के साथ में वो रहती है। इक्वल राइट टू वोट। अब हमें पता है कि कोई भी इंडियन पर्सन है उसको वोट देने का राइट है। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट अ वोट। लुक अगेन at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and छोटे लाल her neighbor। अब इस स्टोरी में बताया हुआ है कि सबसे पहले ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है कि कांता है जो वो एक लाइन में खड़ी है और अपनी बारी का वेट कर रही है कि ताकि वो वोट दे पाए। उसके बाद में उसके साथ में जो लोग खड़े हैं वो उसके कुछ तो नेबर हैं और कुछ उसके साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयर हैं। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote। तो इसमें बताया है कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी वो कास्ट का है, कोई भी उसकी एजुकेशन हो, कम है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, वो सारे लोग जो हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। आपने यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा होगा, ये यही है कि कोई भी जो 18 ईयर्स से अबव का पर्सन है, चाहे वो गर्ल है बॉय है, किसी भी वो कास्ट का है, तो वो ही शी हैव राइट टू वोट। ठीक है, तो ये वोट देने का उनको ये राइट है। तो यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज वही है एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। The idea of universe adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belong to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them has one vote। तो ऐसे ही इस स्टोरी में भी बताया हुआ है कि जो कांता है वो अपनी बारी का बहुत बेसब्री से वेट कर रही है कि वो कब वोट करे और बहुत ज़्यादा वो खुश है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कांता के मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि इक्वालिटी सच में है कि नहीं है, सर्टेन नहीं है वो उसके लिए। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। फिर भी वो अनश्योर है, क्यों है देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। अब उसकी लाइफ में देखते हैं कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। अब ये बताया था, अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी थी, उसकी जो बस्ती है जहाँ जिस एरिया में रहती है वो स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और वहाँ पे जो पानी का सिस्टम भी है, जो गंदे पानी का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गंदा है। हर डॉटर इज़ सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अब इसमें यही बताया हुआ है कि वो पहले तो उतनी गंदी बस्ती में रहती है, उसकी बेटी फिर बीमार पड़ गई,
फिर भी वो अपनी जो छुट्टी अपने वर्क है जहाँ पे वो काम करती है वहाँ से वो छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयर से पैसे बोरो किए हुए हैं, उधार लिया हुआ है। क्यों ले रखा है? ताकि उसकी बेटी को वो डॉक्टर के पास ले जा सके। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। उसका जो काम है वो एक जैसे जो हेल्प करते हैं ना घर में, जैसे हमारी मेड आती है तो वो मेड का ही काम करती है लेडी जो कांता है, तो वो छुट्टी नहीं ले सकती। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। उसके बावजूद भी वो पूरे दिन भर एक लाइन में खड़ी रही वोट के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। तो अब ये पहले तो क्यूज उसमें वोट के लिए खड़ी रही, अब ये हॉस्पिटल में खड़ी रही है। बहुत जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये भी उसी लाइन में खड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पुअर है, आगे तो ये जा नहीं सकती है। ठीक है, मेक श्योर अब यहाँ पे ये सीन बताए हुए हैं कि ये कैसे काम करती है। देखो इसके साथ में कैसे बिहेव करते हैं वहाँ के लोग जो रिच पर्सन है। मेक श्योर टू डू दी कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब जो उसकी मालकिन है यहाँ पे इस सीन में आप देख रहे होंगे, जो यहाँ पे ये है, ये कह रही है कि उस कॉर्नर में भी साफ़ सफाई सही से करो ताकि जो उनका घर है वो अच्छे से साफ़ हो सके। अब यहाँ पे हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। और अब ये इसकी बेटी बीमार है तो इससे पैसे मांग रही है और इसने पैसे दे भी दिए। इसकी जो मैडम है उन्होंने इसको पैसे दे भी दिए और साथ में एक बात भी कह दी कि चलो आज तो तुम ले लो, लेकिन ये दोबारा से अपनी हैबिट मत बनाना बार बार मांगने की, एडवांस लेने की। तो ये बेचारी कहती है नो मैम। फिर दैट इवनिंग, उसी इवनिंग को जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, बेटी वो अपनी बेटी को देखो क्यूज़ में खड़ी है लेके, उसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। जैन मैडम एंड जैन साहिब में stand in line to vote but they never have to do it when their children are sick। अब ये मन में सोच रही है कि जो जैन मैडम और जैन साहिब है वो भी कैसे रहते होंगे लाइन में खड़े, पर वो सोच रही कि उनका जब बच्चा बीमार होता है तो शायद वो तो नहीं करते ऐसे, वो तो ऐसे लाइनों में खड़े नहीं रहते हैं। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but those daily living and working conditions are far from equal। अब यही बता रहे हैं कि कांता भी उन्हीं लोगों में से हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है, लेकिन उसका जो स्टाइल है रहने का, लिविंग जो उसकी डेली की जो दिनचर्या है या जो भी वो उसका वर्क है, उसकी कंडीशन कुछ और ही है, और से इक्वल नहीं है, औरों के जैसे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो जो गरीब लोग इंडिया में हैं उनका एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता है। लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग दी 2 stories गिवन बिलो। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। एक तो हमने ये कांता की स्टोरी पढ़ी, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। अब वैसे ही हम 2 स्टोरीज़ नीचे पढ़ेंगे, वो भी देखो कैसे इनइक्वालिटी उनके साथ में होती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इन द कास्ट सिस्टम। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कास्ट है वो कैसे वहाँ पे चलती है। If you live in urban area India, some of you might think that people no longer believe in caste। अगर तो आप गांव में रहते हैं तो गांव के लोग आपकी कास्ट की आइडेंटिटी पूछेंगे और उनको पता भी होगी, लेकिन अर्बन एरियाज़ में क्या है, जो शहरों में हैं वहाँ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चलो गांव में भी हैं शहरों में भी है, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनकी थिंकिंग कुछ और ही रहती है। बट जस्ट लुक एट दीज
matrimonials shown from a leading English newspaper, and you will see how important the issue of caste continue to be the minds of highly educated urban Indians. तो आपने देखा भी होगा जो हमारी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उस पे भी या किसी न्यूज़पेपर पे भी लिखा होता है कि कास्ट इशू क्या है या कुछ भी है। आज के टाइम में सारी जो पर्सन है वो एजुकेटेड, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट अस रीड story about the experiences of Dalit child attending school. You have already read about Dalits in class 6. अब इसमें हम क्या करेंगे, एक दलित स्टूडेंट है जो लोअर कास्ट से है, उसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। दलित is a term that the so-called lower caste used to address themselves. दलित उनको कहा जाता है कि जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो दलित का मीन होता है जो टूटा हुआ है और जो बिल्कुल लोअर कास्ट का है, जो इस चैप्टर में रेफ़र जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती रहती है। सीरियसली क्या ऐसा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950, ये रियल स्टोरी है, कोई वैसे नहीं है कि वैसे इसमें इस चैप्टर में ली हुई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो दलित राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर थे। वो 1950 से 2013 तक रहे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। इन हिज ऑटोग्राफी उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जूठन एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें उन्होंने बताया, ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। अब ये कहते हैं कि मेरी कास्ट जो थी दलित कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब अब तो नहीं है ये, लेकिन उन्होंने जो लिखा है कि और मैं कहाँ बैठता था, अपनी क्लास के अलग, बिल्कुल उनके जो बच्चे थे एक मेरी क्लास के, उनसे बिल्कुल अलग मैं बैठता था, और वो भी फ्लोर पे। द मैट रेन आउट बिफोर रिचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। समटाइम्स आई वुड हैव to sit way behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. और ये बता रहा है कि मेरे पास तो मैट तो मेरे पास होता ही था, मैट मुझसे बहुत दूर होता था, मेरी पहुंच से बहुत दूर होता था, और कई बार तो मुझे वो दरवाजे के पास ही बिठा देते थे, अंदर भी आने की उनको परमिशन नहीं थी। और कई बार तो वो क्या करते थे, उनको बिना किसी रीज़न के मारते भी थे। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. और एक बार की बात तो क्या है कि जब वो 4th क्लास में थे तो उनके हेडमास्टर ने उनको कहा कि ओम प्रकाश चल तू पूरे स्कूल की सफाई कर और साथ में प्लेग्राउंड को भी साफ़ कर देना। ही राइज द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। तो 4th क्लास का बच्चा देखो कितना छोटा होता है, 4th क्लास का बच्चा देखो कितना छोटा होता है, फिर भी वो कहता है कि जो प्लेग्राउंड था वो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा था, मैं उतना साफ़ नहीं कर सकता था। इट बैक बिगेन टू एक, जब उसने उन्होंने साफ़ सफाई करनी अपने प्लेग्राउंड की शुरू की, तो वो कहते हैं कि मेरे तो बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और उनके फेस पे पूरे पे धूल ही धूल बैठ गई थी। जस्ट डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ, और साफ़ सफाई करते टाइम जो डस्ट थी वो उनके मुंह में भी जा रही थी। ये देखो, ये वाला है जूठन अ दलित्स लाइफ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। अब वो कह रहे हैं कि मैं साफ़ सफाई कर रहा था और जो बाकी बच्चे मेरी क्लास के थे वो पढ़ाई कर रहे थे। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो उनके हेडमास्टर थे वो अपनी क्लास में बैठे हुए थे और उस बच्चे को देख भी रहे थे कि साफ़ सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। देखो कितनी इसके साथ पार्शलिटी हो रही थी। ये कह रहा था कि वो थक भी रहा था और मुझे पानी पीने की मतलब प्यास लगी उनको, लेकिन उनको वो भी अलाउ नहीं था कि अगर तू साफ़ सफाई कर रहा है तो तुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। आई स्वेप्ट दी होल डे,
और ये कहता है कि रोज़ मैं स्कूल की सफाई करता। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ दिस स्पेकल्स। अभी कहता है कि मेरा ये रोज़ का ही काम था, मैंने डोर विंडो सब कुछ साफ़ सुथरा रखना था। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर। तो ये कहता है कि ये काम जो है वो बहुत दिनों तक उनके टीचर ने उनसे बहुत करवाते रहे और इतने बहुत दिन हो गए, तो ये एंड तब हुआ जब उनके फादर वहाँ पे आए। हु हैपन्ड टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। तो एक दिन उनके पापा स्कूल में आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वाल्मीकि जो है वो साफ़ सफाई कर रहे हैं। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। और उनके पापा ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और स्कूल के अंदर गए। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर। और उन्होंने ज़ोर से कहा कि सारे सुन लो, यू आर अ टीचर, क्या तुम लोग टीचर हो? सो आई एम लिविंग नाउ। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। अब जो वहाँ के टीचर्स थे वो एकदम से आए और उनको देखने लगे। द सेकेंड स्टोरी, अब ये देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्शलिटी, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। किसी 4th क्लास का बच्चा कितना ही साल का होता है, उसकी मेंटालिटी पे देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी अगर किसी की सोच अभी भी ऐसी है तो नहीं होनी चाहिए, ये कास्टिज़म या कुछ भी है ये नहीं होना चाहिए। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटीज़ एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो दूसरी स्टोरी बेस्ड है वो भी मोस्ट पार्ट में होती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन दिस सिटी। अब जो ये दूसरी स्टोरी है इसमें मिस्टर और मिसेस अंसारी है जो अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो रेंट के लिए अपने लिए रूम देख रहे हैं किसी सिटी में। दे हैड दी मनी एंड सो पेइंग दी रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना जो मांगेगा वो उनको दे देगा, पैसों का कोई चक्कर नहीं है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो अब वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर वो होते हैं जो हमें घर दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें कोई घर रहने के लिए दिला दो। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। अब जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ उनकी नज़रों में हैं ऐसे अपार्टमेंट जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच। अब वो जो उनको एड्रेस मिला था अपार्टमेंट का वो वहाँ जाते हैं और अंसारी को वो पसंद भी आ जाता है एंड डिसाइडेड टू टेक इट। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसको लेना है। हाउएवर व्हेन दी लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स। और जैसे ही वहाँ की लैंड लेडी होती है वो उनसे नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो हाउएवर व्हेन दी, अच्छा ये हो गया, शी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ शी कुड not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। और जैसे ही उनका नाम पूछती है तो वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब वो बहाने मारना शुरू कर देती है। जो लैंड लेडी होती है वो कहती है कि नहीं, हम ऐसे लोगों को रेंट पे हाउस नहीं देते हैं जो वेजिटेरियन नहीं है, जो मीट खाते हो उसको हम अपना जो रेंट पे घर है वो नहीं देते हैं। बोथ अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। और अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ऐसा भी कोई कहता है कि फ़िश किसी के घर में बन रही है और नेबर मतलब उनको स्मेल आ रही है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन दी सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। ऐसे ही सारे लोग उनको एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन को नहीं रखते। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब प्रॉपर्टी डीलर
उनको एक सजेशन देते हैं कि आप अपना नाम चेंज करो, अब आप मिस्टर अंसारी ना करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताओ। द अंसारी वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। ऐसे ही वो करते हैं और वो और घर देखना शुरू कर देते हैं। इन द एंड इट लुक अ होल मंथ of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। ऐसे ही घर देखते देखते उन्हें 1 महीना हो जाता है, फिर उनको मिलता है, एक लेडी उनको मिलती है जो रेंट को उनको देने के लिए तैयार हो जाती है। रिकग्नाइजिंग, इसमें तो इस स्टोरी में ये था कि वो मुस्लिम थे या जो भी, मुस्लिम तो नहीं कह सकते, वो जिस भी कास्ट से थे, तो जो जहाँ पे भी वो घर लेने जा रहे तो वहाँ के लोग उनको कास्टिज़म से देख रहे थे कि ये इस कास्ट से है या इस रिलीजन से है, तो वो उनको घर नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने नेम चेंज किया तो उन्हें ईजिली वो मिल गया। Recognizing dignity, you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treating unequally। तो इसमें यही बताता है कि चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या किसी भी कास्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो हर इंसान को इक्वली ट्रीट करने का राइट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इन स्टोरीज़ में हमने ये पढ़ा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनके साथ में कास्ट के बेस पे, और जो अंसारी थे उनको रिलीजन के बेस पे बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। जब भी किसी भी पर्सन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है तो उनके अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को बहुत धक्का लगा जब उनको अनइक्वल ट्रीट किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। वाल्मीकि जी को उनके टीचर्स ने स्कूल में डेली झाड़ू लगाया, साफ़ सफाई करवाई, तो उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ़ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। वाल्मीकि को ऐसा लगा कि उनको बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील हुआ कि वो इक्वल ही नहीं है, जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो उनसे अनइक्वल हैं। उनके अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do every little about the situations that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by the unequal treatment and confronted the teachers. इसमें क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बेचारे को पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्या सिचुएशन है, उनको पता ही नहीं है, वो तो बच्चा था। लेकिन ये चीज़ें तब चेंज हुई जब उनके पापा ने देखा कि उनका बच्चा जो है वो झाड़ू लगा रहा है, अनइक्वल ट्रीट हो रहा है। उन्होंने टीचर को धमकी दी। और अगली स्टोरी में द अंसारी डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज their apartment to them. However, when the property dealer suggests that they change their names, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. अगली स्टोरी में उनके रिलीजन के बेस पे उनको बहुत बुरा लगा, उनकी डिग्निटी को बहुत हर्ट हुआ। क्यों? ताकि उनके कास्ट उनका रिलीजन अलग था। जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना नाम चेंज कर लो, अपना सरनेम चेंज कर लो, तो वो उनको सही नहीं लगा। उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो ओम प्रकाश एंड अंसारी जो डिज़र्व नहीं करते थे, फिर भी उनके साथ में ऐसा ट्रीट किया गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हर पर्सन को डिग्निटी के साथ जीने का पूरा हक है। आज के लिए रैप अप करते हैं।